हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स में। आज उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती री एग्ज़ाम जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है। इससे पहले हम 16 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट को हम शुरू करते हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि इस प्रैक्टिस सेट को लेने का आपका फ़ायदा क्या है, क्योंकि आप इस प्रैक्टिस सेट से एक बार पूरा कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। फिर 2 दिन बाद इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। फिर देखना कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वे आपके माइंड में स्टोर हो जाएंगे। तो ये आपका माइंड पढ़ने का ये फ़ायदा है। और हम आपको बता दें कि जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब तक आपके पास जीएस के क्वेश्चनों का एक भंडार होगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पाइथन एक क्या है। तो पाइथन जो है एक प्रोग्रामिंग भाषा है। जैसे सी हो गई, C++ हुई, जावा हुई, फोर्ट्रॉन हुई, लोगो हुई, एआई हुई, HTML हुई। ये सब क्या है? ये प्रोग्रामिंग कंप्यूटर लैंग्वेजिंग है, यानी कि प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं। दूसरा क्वेश्चन है किसी व्यक्ति के निकट दृष्टि दोष को सुधारने के लिए उसमें कौन सा लेंस प्रयोग किया जाए। तो अपसारी लेंस, जिसे अवतल लेंस भी कहते हैं या कॉनकेव लेंस भी कहा जाता है। दूरदृष्टि दोष क्या होता है? दूरदृष्टि दोष होता है उत्तल लेंस। दूरदृष्टि दोष को किससे दूर किया जाता है? उत्तल लेंस से। और तीसरा क्वेश्चन है फरवरी 2017 में इसरो ने टेस्ट लॉन्च करके इतिहास रचा। तो क्या एक ही उड़ान में 104 उपग्रह। और नासा की फुल फॉर्म क्या है? इसरो की क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और नासा की क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यूएसए। जो कि ये किसकी है? तो यूएसए की। ये कहाँ है इसका मुख्यालय? तो वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? तो ये 1958 में हुई, जो भारत के लिए हथियार बनाती है। और जो हेडक्वार्टर कहाँ है? ये न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। चौथा क्वेश्चन है हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई। तो हुमायूं नामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई। मुगल काल कब से कब तक रहा? तो 1526 से रहा, पानीपत के प्रथम युद्ध से, और 1857 की क्रांति तक रहा। 1526 में कौन? बाबर था। और पहला बादशाह कौन था? बाबर था। उसके बाद कौन लास्ट में अंतिम कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय था। पांचवा क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा? तो ब्राज़ील है। छठवां क्वेश्चन है भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो कहाँ है? ये लखनऊ में है। कहाँ? लखनऊ में। विष और आम के लिए विष अनुसंधान कहाँ है? तो ये भी लखनऊ में है। आम अनुसंधान कहाँ है? तो ये भी लखनऊ में है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये देहरादून में है। वैसे वन रिपोर्ट कहाँ से आती है? देहरादून से ही आती है। आलू अनुसंधान कहाँ है? तो आलू में क्या पड़ता है? शिमला मिर्च। तो आलू शिमला में हो गई। पशु इज्जत नगर। पशु कहाँ है? इज्जत नगर रायबरेली में। और कैंसर के लिए मुंबई में है। सातवां क्वेश्चन है कौन सा स्थान यूरेनियम की खान के लिए प्रसिद्ध है। तो जादूगोड़ा की जो खान है वो किसके लिए? यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, जो कि कहाँ? झारखंड में है। रानीगंज कहाँ है? तो रानीगंज वेस्ट बंगाल में है, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। कोरबा भी कोयला के लिए कहाँ? छत्तीसगढ़ में है। और पन्ना कहाँ है? तो ये हीरा के लिए प्रसिद्ध है, एमपी में। आठवां क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? तो अटल सुरंग है, जो कि पीर पंजाल सीढ़ी पर है। और ये लेह को मनाली से जोड़ती है। और इसकी लंबाई कितनी है? तो 9.02 किलोमीटर है। नौवां क्वेश्चन है एक प्रसिद्ध यात्री इब्ने बतूता डेस डेस मूल निवासी था। कहाँ का था इब्ने बतूता? का मोरक्को से आया था। और किसके शासनकाल में आया था? तो MBT के मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। जिसका कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो 1325 से लेकर 1351 तक रहा। और 1336 में क्या हुआ? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने? हरिहर और बुक्का ने की। और 1347 में क्या हुई? तो बहमनी समाज की स्थापना हुई। 10वां क्वेश्चन है 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण की घोषणा के समय भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? तो उर्जित पटेल थे उस समय। 11वां क्वेश्चन है जातक कथाएं किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। और ये कितनी है? तो 549 है।
और ये जातक कथाएं क्या हैं? तो बौद्ध से जन्म के पूर्व की कहानियाँ। 12वां क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद देश देश किसके बीच में है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। और जल विवादों को निपटाने के लिए संविधान में अनुच्छेद है कौन सा? 262 अनुच्छेद है। कृष्णा जल विवाद कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटक और महाराष्ट्र में है। 13वां क्वेश्चन है, सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन एक उपधातु है। जर्मेनियम भी उपधातु हुई, बोरॉन हुई, एंटीमनी हुई, टेल्यूरियम हुई और आर्सेनिक हुई। ये कैसी है? तो ये उपधातु हैं। 14वां क्वेश्चन है, विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है? तो रामानुजाचार्य हैं, जिन्होंने क्या श्री भाष्य लिखा। द्वैताद्वैतवाद के कौन है? तो निम्बकारक हैं। और द्वैतावाद के कौन है? तो माधवाचार्य हैं। अद्वैतावाद के कौन है? शंकराचार्य हुए। और शुद्धाद्वैतावाद के कौन है? तो वल्लभाचार्य हुए। 15वां क्वेश्चन है, जैविक घटक क्या होते हैं? वनस्पति, मनुष्य हुए, जीव जंतु हुए, हरे पौधे, ये कहते हैं जैविक घनत्व हैं। जो प्राकृतिक चीजें वो कहते हैं जैविक घनत्व में आती हैं। 16वां क्वेश्चन है, प्लास्टिक में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो एनीथिलीन का इस्तेमाल किया जाता है। ब्यूटेन का इस्तेमाल किस में किया जाता है? तो लाइटर में किया जाता है। अमोनिया का सूत्र क्या है? तो NH3 होता है। अमोनिया ठंडी गैस होती है। 17वां क्वेश्चन है कि E7 जो 7E है परियोजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये शिक्षा के लिए है, 2018 में आई थी। 18वां क्वेश्चन है, ऑपरेशन ग्रीन्स जो है एक सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? तो टमाटर, प्याज और आलू की जो टॉप फसलें हैं इनकी आपूर्ति में स्थिरता लाना है इसका उद्देश्य। 19वां क्वेश्चन है, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सतह रेल पुल कौन सा कहलाता है? तो बोगीबिल ब्रिज कहलाता है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है। 20वां क्वेश्चन है, कौन सी समिति भारत में केंद्र राज्य संबंधों को संबंधित है? तो राजमन्नार समिति, जो कि कब आई थी? तो 1969 में बनी और 1971 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश की। सरकारी आयोग ये भी केंद्र और राज्य के बीच संबंधों से संबंधित है, जिसने 1983 में बनी और 1987 में अपनी रिपोर्ट पेश की। और पुंछी आयोग ये भी केंद्र और राज्य के बीच संबंधित है और संबंधों से ये 2007 में आया और 2010 में ये इसने अपनी रिपोर्ट पेश की। 21वां क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत किसने द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो जॉर्ज मैलेत्रे के द्वारा प्रतिपादित किया गया। ओसेट का मुख्यालय कहाँ है? तो ओसेट का मुख्यालय पेरिस में है। ये 1961 में इसकी स्थापना हुई। टोटल देश के कितने हैं? तो 38 में टोटल देश हैं। 33वां क्वेश्चन है, नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने परिचालित नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर हैं? तो कितने हैं? तो 22 है नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर। और पहला कौन सा है? तो ये तारापुर पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो तारापुर महाराष्ट्र में है। कहाँ? तारापुर महाराष्ट्र में विद्युत संयंत्र। 24वां क्वेश्चन है, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष हुआ? तो 1556 में हुआ। किसने? शाहजहां ने करवाया। 25वां क्वेश्चन है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो दही में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है और टार्टिक अम्ल इमली में पाया जाता है। 26वां क्वेश्चन है, टेलीकॉम क्षेत्र में ISP का पूर्ण रूप क्या है? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। 27वां क्वेश्चन है, वर्णनात्मक इतिहास की पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी किसने लिखी? तो रामचंद्र गुहा ने लिखी। भारत की आज़ादी के 10 वर्ष तक में जो हुआ उसके बारे में लिखा है। 28वां क्वेश्चन है, हमारे शरीर में वसा संचालक ऊतक कौन सा है? तो एडिपोज ऊतक है, जो वसा का संचालन करता है। फसलों के लिए कौन सा निकाय न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है? तो CAPC कॉम्बिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। ये कितने 22 फसलों पर बनाता है। इसमें 14 खरीफ की फसलें होती हैं और 6 रबी की फसलें होती हैं। 31वां क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष
का इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया? तो 2023 को किया। और 2024 को किसका किया? तो 2024 का कैमल का किया। 32वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रथम अंग्रेजी दैनिक लीडर जो था वो इसके संस्थापक कौन थे? तो पंडित मदन मोहन मालवीय थे। 33वां क्वेश्चन है, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ है? तो ये कानपुर में स्थित है। 34वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर नगर जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये मिर्जापुर बसा हुआ है गंगा नदी के किनारे। 35वां क्वेश्चन है, हाल ही में फूलदेई महोत्सव 2024 का प्रारंभ कहाँ हुआ? तो ये उत्तराखंड में हुआ। 36वां क्वेश्चन है, भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितीय 2024 जो है वो कहाँ प्रारंभ करे? किसके साथ प्रारंभ किया? तो सेल्सियस के साथ प्रारंभ किया। 37वां क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च वैकल्पिक ऑटो ईंधन एथेनॉल 100 जो है वो किसने विकसित किया? तो इंडियन ऑयल ने विकसित किया। 38वां क्वेश्चन है कि हाल ही में देश में पहली LNG बस का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये मुंबई में हुआ। तो हमारे जो 38 क्वेश्चन थे उनका रिवीजन यहीं पर समाप्त होता हुआ। और आपको अगर इस क्लास की PDF चाहिए तो मेरी टेलीग्राम चैनल DNS एग्जाम बोर्ड इस पर अपलोडेड हो जाती है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।